पाकिस्तान वैसे ही बदहाली की परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान के दो टुकड़े भी होंगे? यानी क्या पाकिस्तान का बंटवारा भी होगा? और अगर बंटवारा होगा तो क्या पाकिस्तान भारत से मदद मांगेगा? और आखिरकार कौन पाकिस्तान का बंटवारा करने वाला है? आज पाकिस्तान में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और किसने की है, क्यों की है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने मंगलवार को यानी आज के दिन जफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर करीब 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया है। इतना ही नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने सभी लोगों को जान से मार देने की धमकी भी दी है। तो चलिए जानते हैं बीएलए का क्या है और इसका क्या असल मकसद है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। यह संगठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए लगातार विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पाकिस्तानी सेना देश के अंदर कई सालों से बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए से चुनौतियों का सामना कर रही है। सरकार और पाक सेना को नाक में दम करने वाली बीएलए ने मंगलवार को जफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर करीब 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, बीएलए ने सभी लोगों को जान से मार देने की धमकी भी दे दी। तो आखिर बीएलए का इतिहास क्या है, वो भी आपको जानना जरूरी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए बलूच राष्ट्रवादी चरमपंथी संगठन है जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में सक्रिय है। यहीं से यह संगठन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमले करता रहा है। बीएलए का मुख्य मकसद बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है। बीएलए पाकिस्तान पर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल, सोना, तांबा और अन्य खनिज का शोषण करने और क्षेत्र में मानव अधिकारों के हनन का आरोप लगाता है। बलूच आबादी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। बीएलए का आखिरकार अब मकसद क्या है, वो भी जानना जरूरी है। दरअसल बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का लक्ष्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। संगठन का कहना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, लेकिन वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। साथ ही बलूचों के अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में बलूच कार्यकर्ताओं का अपहरण और हत्या की घटनाएं आम हैं। यही कारण है कि बलूचिस्तान में सेना के अत्याचारों के खिलाफ बीएलए पिछले कई दशकों से लड़ाई लड़ रहा है। बीएलए पहले यह छोटे छोटे हमले करता था, लेकिन हाल में सालों में इसके हमलों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। इसमें से ज्यादातर आत्मघाती हमलों को बीएलए की मजीद ब्रिगेड अंजाम देती है। खास तौर पर इस संगठन में सैनिकों, सरकारी इमारतों, विदेशी नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए हैं। संघर्ष की शुरुआत और पाकिस्तान में विलय 1947 और 1948 की कहानी है। दरअसल बलूचिस्तान का संघर्ष ब्रिटिश भारत के विभाजन यानी कि 1947 से शुरू हुआ। उस वक्त यह इलाका कई रियासतों में बटा हुआ था, जिनमें से कलात रियासत यानी उसको काफी ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त थी। पाकिस्तान बनने के बाद कलात के खान अहमद यार खान ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अपना अधिकार जताया। मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई और दबाव के कारण कलात को पाकिस्तान में मिला दिया गया। बलूच राष्ट्रवादियों ने इसे अपनी स्वतंत्रता पर हमला माना और इसका विरोध किया। इस विलय के खिलाफ प्रिंस अब्दुल करीम यानी खान अहमद यार खान के भाई ने विद्रोह किया, जिसे जल्दी ही दबा दिया गया। हालांकि इससे बलूच लोगों में पाकिस्तान सरकार के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई और इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने खान ऑफ कलात को विदेशी शक्तियों से साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जिससे बलूचों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और नवाब नौरोज खान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। लेकिन 1959 तक इसे पाकिस्तानी सरकार के द्वारा कुचल दिया गया। नवाब नौरोज खान को गिरफ्तार कर लिया गया और वे जेल में ही मर गए। हालांकि उनके बेटे और अन्य बलूच नेता छापामार युद्ध कार्रवाई जारी रखते रहे और इस संघर्ष ने बलूच राष्ट्रवाद को और ज्यादा मजबूत किया, जो आज तक जारी है। बीएलए को कई सारे देशों ने
आतंकी संगठन घोषित भी किया है, जैसे कि बीएलए को पाकिस्तान, ईरान, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। बीएलए की गतिविधियां केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चीन के सीपीईसी यानी कि प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ भी हमले करता रहा है। वहीं पाकिस्तान का आरोप है कि बीएलए को भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों से समर्थन मिलता है। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत अभी इसके पास नहीं है। तो क्या अब पाकिस्तान बीएलए को रोक पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी सेना एक तरफ तालिबान से लड़ रही है तो दूसरी तरफ बीएलए जैसे गुटों से जूझ रही है। हालांकि पाकिस्तान लगातार बीएलए के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया है। और अब आपको हालिया अगर सिचुएशन बताएं तो 6 सैनिकों की हत्या भी अब बीएलए की द्वारा की गई है। बीएलए की मजीद ब्रिगेड ने ही सरकार को एक और बड़ी चुनौती पेश कर दी है। संगठन जफर एक्सप्रेस का अगवा कर लिया गया है, जिसमें 100 लोग सफर कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी है कि इस दौरान विद्रोही ने पाकिस्तान सेना के 11 सैनिकों का भी कत्ल कर दिया है। जफर ट्रेन को जिसको हाईजैक किया गया है, उसके ड्राइवर को गोली लगने से वो जख्मी भी है। और पाकिस्तानी सेना और सरकार को अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो सबको बीएलए मार गिराएगा। तो कठिन रास्ता है पाकिस्तान के सामने, करेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है।